हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्पार्क में। जैसा कि आपको पता है कल सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था क्लास 11th। तो मेरे पास एक सेट है, किसी बच्चे ने सेंड किया है सेट ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आए थे और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो आपको पूछे गए थे उनका जो आंसर है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या बनता है। नाउ सी, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया था। सोशियोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, सोशल फैक्ट्स। मूविंग टू द सेकंड, सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज एवरीथिंग विथ। नाउ इसका आंसर जो है दैट इज ए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के साथ वो क्या करता है, हर चीज़ को यहाँ पे स्टडी करता है। Moving to the next question, question number 3. In primary groups, an individual gets many qualities of. Now primary groups, secondary groups, reference groups, ये सब मैंने आपको पढ़ाए थे। तो लव एंड कोऑपरेशन भी मिलता है प्राइमरी ग्रुप में, सिंपैथी भी, टॉलरेशन भी। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Moving to question number 4, means of communication like letters, telephones, press, TV, etc. ये किस में आपको आते हैं, सेकेंडरी ग्रुप में आपको ये आते हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर। Moving to question number 5, institutions or means of controlling individuals। ये आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। इसका आंसर क्या रहेगा, आपका ट्रू रहने वाला है। नाउ सी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था। तो इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो मैं कंफ्यूजन आपको दूर करूँगा यहाँ पे। नाउ सी, व्हेन ए मेल ऑफ हायर कास्ट मैरीज विथ ए फीमेल ऑफ लोअर कास्ट, द फॉर्म ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। नाउ इसका जो आंसर है वो दो, इसके ऑप्शन जो है वो दो आएंगे। या तो आएगा एनुलोमा, और अगर किसी बच्चे ने लिखा है हाइपरगैमी, वो भी करेक्ट है। दोनों, एनोलोमा भी आ सकता है और हाइपरगैमी भी आ सकता है। नाउ सी, अब मैं इन दोनों को आपको समझाऊंगा कि ये कैसे दोनों आएंगे। नाउ सी, अगर हम एनुलोमा को देखेंगे, एनुलोमा को, तो इसमें हम क्या कहते हैं, जब कोई हायर कास्ट का मैन, हायर कास्ट का कोई भी आदमी जो है वो क्या करेगा, वो मैरी करेगा लोअर कास्ट की लड़की के साथ। जब, याद रखना, जब कोई भी हायर कास्ट का मर्द जो है वो लोअर कास्ट की लड़की से शादी करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनुलोमा। तो पूछा क्या गया था, ज़रा एक बार देखेंगे फिर से। When a male of higher caste marries with a female of lower caste, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनुलोमा। Now see, there are two more terms। इस एक को हम कहते हैं हाइपोगैमी, हाइपोगैमी। दूसरे को हम कहते हैं हाइपरगैमी, हाइपरगैमी। नाउ ये हाइपोगैमी और हाइपरगैमी क्या होता है, सी, हाइपोगैमी अगर हम देखेंगे सो इसमें क्या होता है, जब कोई हायर कास्ट की वुमन, हायर कास्ट की कोई भी वुमन जो है वो मैरी करेगी किसके साथ, लोअर कास्ट के आदमी के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगैमी। वाइल इन हाइपरगैमी, अगर हम हाइपरगैमी को देखेंगे, इसमें जो लोअर कास्ट की लड़की होगी, लोअर कास्ट की जो लड़की होगी वो मैरी करती है जो हायर कास्ट का लड़का होता है। यानी जो भी लोअर कास्ट की लड़की होगी वो जब शादी करेगी किसी हायर सोशल क्लास के लड़के के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरगैमी। क्या कहते हैं, हाइपरगैमी। वी कॉल दिस एज हाइपरगैमी।
वाइल एज अनुलोमा मैंने आपको क्या कहा था, उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि जब हायर कास्ट का कोई भी मैन जो हो, जब वो मैरी करता है लोअर कास्ट की वुमन के साथ, यानी अनुलोमा में आपको क्या मिलेगा, सी फिर से आपको समझाऊंगा मैं। अनुलोमा में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मैन मिलेगा, एक मर्द और एक वुमन, बट ये मर्द क्या होगा अनुलोमा में, ये हायर कास्ट से बिलोंग करता हो, और ये वुमन क्या है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो। ये बिलोंग किससे करता है, हायर कास्ट से। हाइपरगैमी मैंने आपको क्या बोला है, हाइपरगैमी। हाइपरगैमी में भी आपको यही मिलेगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, वुमन, ये किससे, लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। मैन जो है ये किससे बिलोंग करता है, ये हायर कास्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या है अनुलोमा में, अनुलोमा में क्या है, जब कोई हायर कास्ट का आदमी शादी करता है लोअर कास्ट की लड़की के साथ। हाइपरगैमी में क्या है, जब कोई लोअर कास्ट की लड़की हायर कास्ट की मैन के साथ क्या करती है, शादी करती है। दैट मीन्स एनोलोमा जो है या हाइपरगैमी जो है या एनोलोमा जो है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ हाइपरगैमी। दैट मीन्स दोनों का जो मकसद है वो सेम ही है, मीनिंग जो है वो सेम ही है। यहाँ पे भी आपको लोअर कास्ट वुमन मिलेगी, यहाँ पे भी आपको लोअर कास्ट वुमन मिलेगी। सो मेरे हिसाब से दोनों आंसर जो है वो सही है। अगर किसी ने एनोलोमा लिखा है तो ठीक है, अगर किसी ने हाइपरगैमी लिखी है तो वो भी ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्चर इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग विच इज डेवलप्ड थ्रू, कल्चर जो है इट इज एन कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो किससे डेवलप होती है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सो इसका आंसर जो रहने वाला है दैट इज सोशल। मूविंग टू द नेक्स्ट। नॉर्म्स आर गाइडिंग रूल्स ऑफ वंस बिहेवियर इन डैश डैश सोसाइटी। सो इन एवरी सोसाइटी, सो इन हर किसी सोसाइटी में ये जो नॉर्म्स है ये क्या होते हैं, दीज आर द गाइडिंग रूल्स जिससे जो इंसान का बिहेवियर जो है वो हम मॉडिफाई करते हैं, वो मॉडिफाई होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। ऑब्जर्वेशन कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू स्टडी द प्राइवेट एंड सेक्टर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ सी ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे क्या बताया गया है, कैन ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड ऑलवेज आया है जिसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है। सो इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स बन गया है। तो मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज़ कर रहे थे कि प्लीज़ एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ोगे। अभी आपके और भी पेपर्स आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा आप उनको ऐसे ही टिक आउट मत करो। आप 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लो, ट्रू फॉल्स को 1-2 बार पढ़ लो, उसकी मीनिंग जो है वो आप दिमाग में पूरी तरह से बिठा लो, फिर जाके आंसर कर लो।